Assalamu alaikum students, I am your science teacher and it's our third lecture. We are going to start chapter number 7 which is about composition of matter. Composition of matter में हम पढ़ने जा रहे हैं atoms. Atoms are the tiny particles of all the matter in this universe means solid, liquid और gas. Atoms जो हैं छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनसे मिलके solid, liquid और gas जो है वो बनती हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि पाथ में घूम रहे होते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है. न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव कर रहे होते हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी देखेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम. इसके बाद एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन की जो तादाद है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. इसके बाद पढ़ेंगे मास नंबर. मास नंबर मतलब सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम कहते हैं मास नंबर. इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों एलिमेंट्स. एलिमेंट कोई भी एक खालिस मादा, यानी कोई भी जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट्स, एक ही तरह के एटम्स जो हैं उस पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स. आइसोटॉप्स यानी किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसके मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स जो हैं हर एक एलिमेंट के होते हैं, कुछ के एक होते हैं, कुछ के दो, किसी के तीन. ठीक है बच्चों. यूजेस ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे. बाज़ एटम का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि उसके अंदर से शुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं रेडिएशन. रेडिएशन जो है वो यूज़ होती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती हैं. ठीक है. और क्रैक्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती हैं. इसके अलावा एंशिएंट ऑब्जेक्ट की एज जो है वो भी मालूम की जा सकती है रेडिएशन से. तो अब हम करते हैं रीडिंग. बच्चों ओपन योर बुक at page number 60, unit number 7, composition of matter. पेज नंबर 61 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों. सिंगल एटम्स आर फार टू स्मॉल टू बी सीन इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. फॉर एग्जांपल अबाउट 4 बिलियन सोडियम एटम्स वुड फिट ऑन द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. अब वो कह रहे हैं कि एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होती है बच्चों. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने आपको बताया कि ये जो फुल स्टॉप आपको नजर आ रहा है इस सेंटेंस के एंड पे, इसमें बिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स जो हैं समा सकते हैं. However, in spite of their small size, scientists have managed to find out a great deal about the atoms. पे इसके बावजूद साइंटिस्ट ने उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चला लिया है. एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एटम्स वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. देन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम्स themselves are made up of even smaller particles called proton, neutrons and electrons. एटम्स जो हैं सारे के सारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक है. मैंने आपको बताया था पहले भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन्हीं से मिलके बनती हैं. पहले ये समझा जाता था कि ये बहुत छोटे हैं, इनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये हमें ये पता चला कि इनको मज़ीद डिवाइड करके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में देखा जा सकता है. ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस. The nucleus itself is a cluster of two kinds of particles, protons and neutrons. All the particles in an atom are very light. Their mass is measured in atomic mass units rather than grams. Protons and electrons also have electric charges. सारे के सारे एटम जो हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द जो हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. न्यूक्लियस जो है वो खुद जो है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, इसलिए इनका मास जो है मेजर नहीं किया जा सकता. इनको हम नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उन पे चार्जेस भी होते हैं. नीचे टेबल दिया बच्चों आपको जो चार्जेस और मास बता रहा है इसका आपको. ठीक है बच्चों. इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. Scientists have worked out a theoretical model of the atom in which the electrons are arranged in different layers
or levels of the energy around the nucleus. Each layer or shell can hold a certain number of electrons. Different orbits or shells can hold different numbers of electrons starting nearest the nucleus, and they are numbered 1 to 3 and so on. If n is the shell number, the maximum number of electrons which that shell can hold is 2n square. साइंटिस्ट ने अब क्या बनाया है, एक मॉडल बनाया है जिसमें उन्होंने पाथ दिखाए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं. ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे 1, 2, 3 पाथ है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं हम, 2n स्क्वायर फार्मूला से. जैसे नीचे दिखाया बच्चों कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके बाद वाले शेल में 8 और इसके बाद वाले में भी 8 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं. The first energy shell, which is at the lowest energy level, can hold the maximum of the 2 electrons. The second can hold a maximum of 8 electrons. The outermost shell can hold no more than 8 electrons. Study the sodium atom carefully. The sodium atom has 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons. The different levels for the electrons are called electron shells. Notice how the electrons are arranged in the sodium atom. 2 in the first shell, 8 in the second shell, 1 in the third shell. The sodium atom is often written as Na281. 281 is its electron arrangement or electronic configuration. ठीक है बच्चों, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में भी अभी तक जितने एलिमेंट जो हैं डिस्कवर हुए हैं उसमें 8 ही आते हैं ज़्यादातर में. और इसी तरह से आप सोडियम का आइटम जो है सामने बना हुआ है डायग्राम में पेज नंबर 62 पे, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने बच जाते हैं, सिर्फ 1. तो इस तरह से सोडियम को 2, 8 और 1 की फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम लिख सकते हैं. इसको हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एटॉमिक नंबर. Look at the sodium atom. Again, it has 11 protons. This fact could be used to identify it because only a sodium atom has 11 protons. Every other sort of atom has a different number of protons. The number of protons in an atom is therefore an important number. It is called the atomic number. The atomic number is equal to the number of protons in an atom. The atomic number of sodium is 11. The sodium atom also has 11 electrons, so it has equal number of protons and electrons. The same is true for every sort of atom. Every atom has an equal number of protons and electrons. Because of this, atoms have no overall charge. तो सोडियम एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स थे, 11. तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11. क्योंकि किसी भी चीज़ में, किसी भी एलिमेंट में उसके जो प्रोटॉन की तादाद है उसी को हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल बी होता है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और प्रोटॉन्स जो हैं सेम, एक ही एलिमेंट के अंदर सेम होते हैं, इसीलिए जो भी एलिमेंट होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता. आगे पढ़ेंगे बच्चा हम मास नंबर. The electron in an atom has almost no mass, so the mass of an atom is largely due to its protons and neutrons. For this reason, the number of protons and neutrons in an atom is called its mass number. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको हम कहते हैं मास नंबर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इतने हल्के हैं, एटम खुद इतना हल्का है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हल्के होंगे, बहुत ही लाइट वेट है. इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं किसी भी एटम का मास नंबर. सोडियम एटम जो है उसको डिस्क्राइब किया अभी तक हमने. तो सोडियम एटम का मास नंबर कितना होगा, 11 + 12 23. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. From this you can tell that the sodium atom has 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons. Chemists often describe atoms in this way. Mass number जो है वो ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है, और सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो दरमियान में लिखा जाता है. जैसे सोडियम का सिंबल लिखा है Na, इसके ऊपर लिखा है जो वो है इसका मास नंबर, और जो नीचे लिखा है वो है इसका एटॉमिक नंबर. आगे है बच्चों एलिमेंट्स. An element is a substance that is made of only one kind of atom. So sodium is made of sodium atoms only, so it is an element.
carbon, mercury, iron, copper, etc. are all elements. Altogether 117 different elements are known, of which 90 have been obtained from the Earth's crust and atmosphere and 23 have been artificially made by scientists. अब तक जो है कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 117 यानी 117 एलिमेंट क्या होता है? जो सेम एटम से बना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे लोहा जो है वो सिर्फ लोहे के एटम से बना है, इसी तरह जो है कॉपर जो है वो सिर्फ कॉपर एटम से बना है, कार्बन जो है सिर्फ कार्बन एटम से बना है, आयरन, मरकरी, इसी तरह सारे जो हैं ये एक ही जैसे एलिमेंट, एक ही जैसे एटम से मिलके बने हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बच्चों आपको टेबल दिया हुआ है एलिमेंट्स और देयर सिंबल का, ठीक है। सिंबल क्या होता है? सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट को एब्रीविएटेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसको हम सिंबल कहते हैं। इसके लिए पहला लेटर या सेकंड लेटर मिला के सिंबल के तौर पे साइंटिस्ट जो है एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 64। Some elements like helium, neon and argon do not react with anything. These elements have similar properties because their atoms have full outer shells of electrons. ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका लास्ट वाला शेल जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते फिर वो किसी और के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना के स्टेबल होते हैं। आइसोटॉप्स, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, दे कैन बी डिफरेंट। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट दे डू नॉट necessarily have the same number of neutrons. Atoms of the same element with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes of that element. They behave in an unusual way that has nothing to do with their electrons. Most elements have more than one isotope. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होता है, इसलिए उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप आपको दिखाए हुए हैं बुक में और क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स, ठीक है बच्चों। द कार्बन 14 इज द वन दैट बिहेव्स स्ट्रेंजली, इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल न्यूट्रॉन्स। In time, every carbon-14 atom throws the particles out of its nucleus and becomes a nitrogen atom. This process is called decay. Carbon-14 is said to be radioactive. When it decays, it gives out radiation from its nucleus. Like carbon, many elements have radioactive isotopes or radioisotopes that occur naturally. Other radioactive isotopes are made in laboratories or in nuclear power stations. तो कार्बन 14 जो है आमतौर पे हमें मिलता है इसका आइसोटॉप कार्बन का, और ये रेडियो एक्टिव है, यानी इसका जो है न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि उसको जो है उसके अंदर से शुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। और ये चेंज होता रहता है, फिर जब एटॉमिक नंबर बच्चा चेंज हो जाता है ना तो फिर हम उसको कहते हैं ये दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया। जैसे अब हम कार्बन को जब वो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेंगे तो उसको हम कार्बन नहीं कहेंगे, अब उसको हम नाइट्रोजन कहेंगे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक ऐसा आइसोटॉप होता है जिसके अंदर से या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते रहते हैं। आगे देखेंगे यूजेस ऑफ रेडिएशंस। इंजीनियर्स कैन चेक ऑयल पाइप्स फॉर लीक्स बाय एडिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस टू द ऑयल। Doctors use a weak beam of gamma rays to kill cancer cells. Number 3, plants absorb some carbon-14 atoms from the carbon dioxide in the air during the process of photosynthesis. When a plant or animal dies, it takes in no more carbon.
atoms, the carbon 14 atoms in its slowly decay by measuring the radiation from them. The age of the dead remains can be worked out. This is known as carbon dating. तो क्या क्या यूज है रेडिएशन का? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है इंजीनियस पाइप्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं उसको मालूम करने के लिए यूज करते हैं, कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज होते हैं, और प्लांट्स में जो है उनकी एज, अगर एंशिएंट प्लांट मिले तो उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट जो है आमतौर पर कार्बन 14 एटम जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जब मर जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस होनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिके करना शुरू करते हैं। कार्बन 14 एटम मजीद इसके अंदर नहीं बनता और उसकी एज इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रीडिंग। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए पेज नंबर 70 ओपन करें अपना। पेज नंबर 70 पे दिए हैं क्वेश्चन आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 61। ऑन पेज नंबर 61 बच्चों, सेकेंड पैराग्राफ, एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स, यहाँ से लेके ये सारा पैराग्राफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स तक। इसके बाद लिखेंगे ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पैरा भी पूरा लिखेंगे बच्चों। इसके बाद थर्ड में जो 2 लाइनें दी हैं, ऑल द प्रोटॉन्स, ऑल द पार्टिकल्स इन एन एटम आर वेरी लाइट, ये भी सारा लिखेंगे। और इसके बाद इसके साथ ये टेबल भी बनेगा बच्चों, और ये जो डायग्राम आपको दी गई है ये भी इसके साथ बनेगी। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का आंसर। सेकेंड पैराग्राफ से लेके पूरा लिखेंगे, टेबल भी बनाएंगे और साथ में डायग्राम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1b, what is an element? The answer is given on page number 63. On page number 63 elements की heading देंगे बच्चों। An element is a substance that is made of only one kind of atoms. Sodium is made up of sodium atoms only, so it is an element. Copper, mercury, iron, copper, carbon, mercury, iron, copper, etc. are all elements. ये था इसका आंसर बच्चों। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बी का सेकंड पार्ट है, राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दिए हुए बच्चों, इसमें आपको इसके सिंबल्स लिखने हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखे हैं। एक साइड पे आपने लिखना है एलिमेंट्स, दूसरी साइड पे लिखना है सिंबल्स। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम एंड क्लोरीन। CnHOS, P, CaCl, ये थे बच्चों एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का बी का थर्ड पार्ट। डिफाइन वैलेंसी। What does the valency of an element depends upon? The answer is given on page number 65. Valency on page number 65. Scientists sometimes call the valency the combining power of an element. इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, और आप लिख सकते हैं valency is the combining power of an element. सिर्फ सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहली लाइन लिखेंगे, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमने नहीं लिखना, थर्ड पैराग्राफ जो है उससे शुरू करेंगे। इसके बाद द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एलिमेंट हैज इन इट्स outermost shell. If an element has 4 or fewer electrons in its outer shell, then the number of electrons is the same as the valency. If the element has more than 4 electrons, the valency is 8 minus the number of electrons. For example, hydrogen has a valency of 1 plus because it has 1 electron in its outermost shell. Carbon has a valency of 2 plus because it has 2 electrons in its outermost shell. वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को कहते हैं, यानी किसी से मिलने की सलाहियत। जैसे
एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वैलेंसी की वजह से बनाते हैं। वैलेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर शेल में होते हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके पर आज हम करेंगे A, B एंड C पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग आइटम्स। A है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, B है सिंबल एंड फॉर्मूला एंड C है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये आज हम करेंगे बच्चों। A है हमारा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which is present in the nucleus of an atom. The electron is a negatively charged particle which revolves around the nucleus of an atom, that is in a specific path called an orbit. ठीक है बच्चों, ये थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आगे करते हैं हम सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल, the chemical names of elements written in abbreviated form are called symbols. Usually the first letter or the first two letters of the name of the element are used as symbol. For example, symbol of hydrogen is H and symbol of chlorine is Cl. Formula बच्चों, the molecule of a substance written in symbols is called a chemical formula. For example, chemical formula of water is H2O and chemical formula of carbon dioxide is CO2. ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट जो कि है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। द ऑक्सीजन एटम हैज अ प्रोटॉन 8 protons, so its atomic number is 8. The mass number, the sum of the number of protons and neutrons in an atom is called its mass number or atomic mass. The oxygen atom has 8 protons and 8 neutrons, so its mass number is 16. तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है और ये जितना मैंने आपको काम करवाया है ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। मेरे साथ साथ आपने याद करते जाना है और लिखते जाना है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।